तो सोनी वालों ने चाहे स्पाइडरमैन के बदले एक मेंढक को वेनम दे दिया हो, बट आज हम भाई स्पाइडरमैन से लेके फैंटास्टिक फोर तक हर किसी को बहुत कुछ देंगे। जैसे कि पहले तो अभी ये कंफर्म हो चुका है कि फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम का एक कैमियो इंडीड होने वाला है। बट अगर तुम ऐसे रीड और डूम के बीच की वो कट्टर दुश्मनी भी देखने का सोच रहे थे तो भाई सिर्फ सोच ही सकते हो, देख नहीं पाओगे, क्योंकि रिपोर्टेडली जो सुनने मिला है कि कॉमिक्स की तरह इनकी राइवलरी इतनी भी इंटेंस नहीं होने वाली, बल्कि भाई बहुत हद तक इन्फिनिटी वॉर में हमारे थैनोस और टोनी का जैसा था, इनका भी एग्जैक्टली वैसा होगा। लाइक टोनी की तरह रीड को पता तो होगा कि कोई बहुत ही बड़ा थ्रेट आ रहा है, पर कौन ला रहा है उसका घंटा ज्ञान होगा ही नहीं। बट ऑन द अदर साइड थैनोस की तरह डूम के पास एंटायर फैंटास्टिक फोर से लेके अवेंजर्स तक सबकी भाई कुंडली पड़ी ही होगी। इवन भाई किसी अवसर पर ये भी ऐसे सुनने आ चुका है कि सिल्वर सर्फर का भी एक सोलो प्रोजेक्ट करेंटली डेवलपमेंट पे है और इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हमारे नन अदर दैन जबरदस्त 4 के डायरेक्टर मैट सैकमैन। यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगे। फिर इसके बाद भाई ये जानने मिल चुका है कि मार्वल के कैंग को ड्रॉप करने का रीजन सिर्फ जॉनथन मेजर्स का कांड नहीं था। लाइक रिपोर्टेडली जो सुनने आया है कि क्वांटम मीडिया के रिसेप्शन को देख के उन्हें ऑलरेडी पता चल गया था कि कैंग पे ओवरऑल फैंस का इंटरेस्ट कितना ही है। बिकॉज ऑब्वियसली कैरेक्टर अगर यहाँ ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो अवेंजर्स पे तो ठन ठन गोपाल। सो क्लियर बात है, जॉनथन मेजर्स के कांड करने के बाद उन्हें रीजन भी मिल गया हाथ धोने का। एंड देन भाई हाइप को फिर से क्रिएट करने के लिए उन्होंने एग्जैक्टली वैसे किया जो कि उन्हें आता है, मतलब आरडीजे को ही उठा लिया डूम बना के। देन वेनम 3 के रन टाइम के बाद ये पता नहीं फिल्म होगी या डॉक्यूमेंट्री, सारा 1 घंटे 35 मिनट की होने वाली विदाउट क्रेडिट्स। और जो भी हो मूवी और डॉक्यूमेंट्री उनकी मर्जी, बट ये भी अब कंफर्म हो चुका है कि इसके 2 पोस्ट क्रेडिट्स होने वाले हैं। एक तो भाई रिपोर्टेडली हमारे जो कि तुमने जान ही लिया होगा नल के बारे में होगा, बट दूसरा भाई देख के जानते हैं बेहतर होगा। इनफैक्ट पिछले महीने हमारे डॉनी केट साहब ने तो तारीफ फूट फूट के की थी, तो रिसेंटली भाई फिर से किंग इन ब्लैक के कॉमिक आर्टिस्ट यानी रैंड स्टैगमैन ने भी बोल दिया है कि कुछ हो ना हो बट फिल्म को देख के भाई एवरीवन्स गोना लूज देयर माइंड। और नल का नाम तो कैपिटल में लिखा था, तो डेफिनेटली कुछ कैपिटल कांड तो करने ही वाला ये बूढ़ी औरत। अपनी आशाओं को ऐसे पूरी तरह से भी आजाद करो मत, क्योंकि करेगा तो डेफिनेटली कुछ बड़ा सा, बट मोस्ट ऑफ द फिल्म ये अपने थ्रोन पे ही बैठे दिखाई देगा। इनफैक्ट हो सकता है कि वेनम और नल इसमें शायद इंटरैक्ट ही ना करें, लड़ना तो दूर की बात है। सो फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट स्पेसिफिकली नल को लेके थोड़े एक्सपेक्टेशंस डाउन कर लो। लेकिन इसी दौरान हमारे अगले फ्राइडे यानी 18 तारीख को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में सोनी का पैनल भी होने वाला है, तो कुछ मजेदार या बोलो मकड़ेदार मिल सकता है। इसी बीच भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की भी खबर आ चुकी है कि सैम राइमी ही फिर से लौट रहे हैं इसे डायरेक्ट करने के लिए, और लौट क्या मे बी लौट चुके हैं, क्योंकि सुनने आए हैं कि बहुत ही क्लोज है वो डील को फाइनलाइज करने में। इनफैक्ट फाइनलाइज से भी याद आया कि एमसीयू से गिरे डीसी में अटके एरन पेरिस अब जॉन स्टुअर्ट के लैंटर्न के रूप में कास्ट हो चुके हैं, और इनके साथ अब फाइनली हमारा लैंटर्न्स का ट्रियो भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे लैंटर्न्स की बात कर ही रहे हैं तो सुपरमैन का टीजर भी हो सकता है कि इसी साल के एंड तक ही आ जाए। मुंह पे बना करने वाली पार्टी अगर आंख दिखा रही है तो कुछ तो दिखाएगी। इवन सिर्फ देखो डीसी नहीं, हो सकता है कि 2025 के एंट्री मारने से पहले मार्वल भी अपने 2-3 टीजर्स ऐसे ड्रॉप कर सकती है। किसके तो देखो नहीं पता, बट मे बी स्पाइडरमैन नेवर क्या था फ्रेंडली नेबरहुड। फिर इसके बाद भाई स्वागत है तुम सबका स्पाइडी के टिंगलिंग टाइम में। खबरें बहुत हैं तो चादर उठ के बैठो आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे घंटा नहीं पता कैसे, बट माइकल कीटन देखो स्पाइडरमैन 4 में वापस लौट रहे हैं। कैंग ने इतना मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं किया होगा जितना सोनी इससे करवा रही है। इनफैक्ट भाई सिर्फ ये नहीं, फिल्म में भाई इस बार 2 विलेंस होने वाले हैं, और विलेंस छोड़ो इस बार मल्टीपल सिम्बियोट्स भी दिखेंगे। बिकॉज खबरें तो भाई करंटली ये है कि स्पाइडरमैन 4 काइंड ऑफ एक कॉस्मिक मल्टीवर्सल स्टोरी होने वाली है। लाइक स्टार्ट तो होगी पीटर के कॉलेज लाइफ के साथ, सब सिंपल नॉर्मल। इनफैक्ट एमजे के साथ एक और फीमेल लीड भी होने वाली है, बट धीरे धीरे करके प्लॉट हमारा एक मल्टीवर्सल स्टोरी में बदल भी जाएगा। इनफैक्ट अगर ये भी काफी नहीं था तो आरडीजे के डॉक्टर डूम का भी इन सम कैपेसिटीज में रोल होने वाला है। एंड बिलीव मी ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा रोल या कैमियो होगा, क्योंकि जितना भी बड़ा हो ये बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये यही से ही हमारे स्पाइडरमैन और डॉक्टर डूम के डायनामिक को बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज रिपोर्टेडली जैसे कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स में हमारे रीड वर्सेस डूम ही मेन फोकस था, तो एमसीयू में भाई एग्जैक्टली वैसे पीटर और विक्टर का होने वाला है। इन शॉर्ट भाई फिल्म सर्टिफाइड बॉन्कर्स होगी। इसकी फिल्मिंग भी अगले साल हमारे मई 25 से लेके अक्टूबर तक चलेगी, बट भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लॉन्ग का
कट लेना होगा, क्योंकि होम टॉलेंट हमारे पहले तो भाई मार्च में डूम्सडे की शूटिंग खत्म करेंगे और फिर उसी के बाद ही यानी मई को स्पाइडी 4। और हाँ, डूम्सडे से भी याद है कि आरडीजे हमारे रिपोर्टेडली डूम्सडे के लिए 3 महीने तक शूट करने वाले हैं। फिर मेन कास्ट भी सारी 1 महीने के लिए करेगी और सपोर्टिंग कास्ट तो भाई सबसे लकी है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के लिए करेंगे। मतलब अगर किसी का ऐसे पेट ना खराब कुछ हुआ नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 5 महीने के अंदर डूम्सडे खलास। वैसे डूम की बात देखो चल ही रही है तो स्कारलेट विच की भी जान लो, क्योंकि हमारे कौओं के हिसाब से वांडा जी के हमारे दोनों ही एवेंजर्स मूवीज में एक मेजर रोल तो होगा ही, बट स्पेसिफिकली कहूँ तो डूम के साथ वांडा का बहुत स्क्रीन टाइम होने वाला है। सो मे बी एज अ पार्टनर कम लवर, Who knows? पर चिंता देखो करो मत, क्योंकि अगर डूम के पास नारी शक्ति होगी तो अवेंजर्स के पास भी होने वाली है, और वो भी डबल। क्योंकि सुनने आ चुका है कि फोटोन और कैप्टन मार्वल इन दोनों का ही डूम्सडे में अच्छा खासा पार्ट होने वाला है। बट इसी दौरान एक फिर खराब वाली अच्छी खबर मिल चुकी है, पगला नहीं गया हूँ, है वैसी। लेकिन रिपोर्टेडली देखो हमारे कैंप 4 की फिल्मिंग जो रिसेंटली रखी गई थी तो ऑडियंस को भाई बहुत ही मिड लगी, पूरी तरह से मिड लगी। साला नाडा का पजामा ऐसे कास्ट के साथ अगर राइटर फंबल कर रहा है तो जंगल भेजता उसे। बट हाँ, जो सुनना है कि रीशूट्स के बाद ये जो इनका करंट वर्जन है तो ये भाई ना कि ओनली मल्टीवर्स सागा से वे मोर कनेक्टेड फील होगा ओवरऑल, बट ये वर्ल्ड वार हेल्प्स को भी डायरेक्टली सेटअप करता है। सो डिसाइड कर लो खुश होना है या जूता निकालना है। लेकिन खुश होने का डिसाइड किया है तो नॉलन साहब और भी कुछ कर देंगे, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि क्रिस्टोफर नॉलन की अगली फिल्म परफेक्टली ऑन ट्रैक है। फिल्मिंग इसकी अगले साल स्टार्ट हो जाएगी। मैट डेमन वन ऑफ द लीड हो सकते हैं और ये रिलीज होगी जुलाई 17, 2026 को। सो उसे तो भाई देखेंगे, बट नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड रिपोर्ट्स। लाइक पहले तो हमारे पीस मेकर सीजन 2 से जेम्स गन ने एक मिस्टीरियस फोटो डाली है, मे बी विलन का। देन 2 और नई मूवीज आने जा रही है। एक तो हमारे कराटे किड फ्रेंचाइज की अगली इंस्टॉलमेंट यानी कराटे किड लेजेंड्स, और दूसरी भाई पता नहीं आई क्यों रही है, बट घोस्ट बस्टर्स का भी एक और फिल्म करेंटली इन वर्क्स है, होपफुली हमेशा के लिए। फिर कैमल रेन के थोपड़े को देखने की इच्छा है तो ये अपकमिंग लाइव एक्शन वर्ल्ट्रॉन मूवी में तो कास्ट हो ही चुके हैं, बट रिपोर्ट्स हैं, टू बी प्रिसाइज रूमर्स है कि एमसीयू में भी इन्हें फुल स्केल वाला मतलब पूरा प्रॉपर रोल मिलने वाला है। फिर ग्लैडिएटर 2 का भी पॉपकॉर्न बकेट रिवील हो चुका है। हमारा क्या, हम तो 500 रुपए के बाल्टी में खाते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि प्रेडेटर पे भारी नारी यानी एम्बर मिड थंडर मॉन्स्टरवर्स के मोनार्क सीजन 2 में कास्ट हो चुकी है। आज के लिए भाई इतना ही था। वीडियो तुमको पसंद आई हो और कोई ऐसी खबर भी मिल गई हो जिससे तुम्हें मजा आया हो तो प्लीज लाइक करो, लॉन्ग टर्म में मजे मिलते रहेंगे। और ऐसे रापचिकदार वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बोला ना लॉन्ग टर्म। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक सायोनारा, टेक केयर एंड बाय।